अगर किसी को बहुत गंदे गंदे स्वप्न आते हो, बहुत गंदे स्वप्न, हर कुछ दिख रहा है, सांप दिख रहे हैं, मौतें दिख रही है, कहीं कुछ दिख रहा है, एक्सीडेंट दिख रहा है, अपने ही मालूम पड़े पति के बारे में ही गलत देख लिया, पत्नी के लिए गलत देख लिया, माँ बाप के लिए गलत देख लिया, भाई बहन के लिए गलत देख लिया। कभी कभी ऐसा लगता है अंदर से कि मेरे पति के साथ कुछ गलत ना हो जाए, मेरे बेटे के साथ गलत कुछ ना हो जाए, मेरी पत्नी के साथ गलत कुछ ना हो जाए। घर के लोगों के लिए हम जब गलत गलत विचार मन में आने लगते हैं, तब प्रत्येक गिर माता का नाम या दंतेश्वरी माता का नाम किस रूप में लेना है वो कथा चलती। और शायद संपूर्ण विश्व में इस कथा की धूम है, पूरे विश्व कि दंतेश्वरी माता की कथा को हमें श्रवण करना है। आखिर मां का स्वरूप क्या, भयंकर दंत है माता के, शरीर जो देखा गंड भैरूण के रूप में विराजमान नरसिंह भगवान और शरंभ के रूप में विराजमान मेरे देव अधिदेव महादेव दोनों ही शांत हो गए। और दोनों शांत होते से ही प्रत्यंगिरा माता को जो देखा तो शिव जी ने कहा, है प्रत्यंगिरा, तुम वो शक्ति हो जो पार्वती सती का एक स्वरूप है। तुम्हारे दंत का दर्शन एक प्रत्यंगिरा के रूप में होगा। और सुनो प्रत्यंगिरा, जहां मेरी आद्य शक्ति सती का पूरा स्वरूप जब पूर्ण तरह से भगवान नारायण के चक्र द्वारा खंडित कर दिया जाएगा, जिस स्थान पर मेरी सती के दंत गिरेंगे, वो प्रत्यंगिरा तुम्हारा ही एक बल स्वरूप दंतेश्वरी के रूप में पूजा जाएगा। स्वयं दंतेश्वरी, एक प्रत्यंगिरा और मां आद्य शक्ति सती माता का जब शरीर के टुकड़े करे गए, जो दंत गिरा है वो दंतेश्वरी के रूप में मां विराजमान हुआ है। आज संपूर्ण जगत जाने ना जाने पर काली पुराण वर्णन करती है, देवी भागवत वर्णन करती है, अथर्ववेद वर्णन करता है कि एक प्रत्यंगिरा माता और एक मां दंतेश्वरी, ये दो देवियां ऐसी हैं, अगर कोई कितनी भी काली विद्या कर दे, कोई कहीं की भी विद्या कर दे, इन देवी का नाम लेकर केवल दक्षिण में खड़े हो और शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय उत्तर की ओर मुख कर कर, जहां अशोक सुंदरी का स्थान होता है, यहां से जल चढ़ाते चढ़ाते धार को जो पानी की आगे ले जाता है, प्रत्यंगिरा माता या दंतेश्वरी माता का स्मरण कर कर फिर जल शिव पर चढ़ाता है, फिर प्रत्यंगिरी का नाम लेकर, दंतेश्वरी का नाम लेकर फिर जल चढ़ाता है। उसकी जिंदगी में अगर कोई कितनी भी तंत्र मंत्र विद्या कर दे, उसके ऊपर असर हो ही नहीं पाता, उसी समय पर कट जाता है। ये वो प्रत्यंगिरी। यहां तक वर्णन आता है महाराज, जिस नारी के, जिस स्त्री के रजो धर्म में, रजो धर्म के समय पर कोई नारी कहती है पेट दर्द होता है, कोई कहती है रजो धर्म नहीं आता, कोई कहती है रजो धर्म रुक जाता, वो नारियां जो बहुत उदर से जुड़ी हुई कहीं ना कहीं तकलीफों में होती हैं, अगर मां प्रत्यंगिरा का स्मरण कर कर एक चावल का दाना, भगवान देव अधिदेव महादेव जिस जलाधारी पर, वो जो गोल जलाधारी है, जिस जलाधारी पर शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, उस जलाधारी पर कहीं पर भी एक चावल का दाना या तो मां दंतेश्वरी का नाम लेकर या प्रत्यंगिरा माता का नाम लेकर अगर चढ़ा देती है, तो उस नारी के रजो धर्म से जुड़ी जितनी प्रॉब्लम है वो सब समाप्त हो जाती है। यहां तक प्रत्यंगिरा माता का वर्णन। तुम्हें गौरव होना चाहिए, बस्तर के रहवासियों को गौरव होना चाहिए कि तुम मां दंतेश्वरी की गोद में रहते हो। मां दंतेश्वरी की गोद, वो साधारण नहीं है। बस तुम्हारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। और निवेदन करूं आप सभी को, बोलूं मैं
इस व्यासपीठ से वर्णन करूं, आप सबको निवेदन करूं कि यहां तक यदि यहां तक वर्णन आता है, अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है और बिल्कुल डॉक्टर ने कह दिया कि इसका बचना मुश्किल है, आप डॉक्टर साहब से कहो कि डॉक्टर साहब आप इलाज करिए, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। हमेशा याद रखो, अपने जीवन में अगर कोई भी कष्ट बीमारी आए तो सबसे पहले चिकित्सा केंद्र पर जाए। आपके गांव में जो हॉस्पिटल हो वहां जाइए। किसी ढोंग प्रपंच में मत फंसना, किसी इधर उधर मत चले जाना कि पाँव में सांप काट गया और लोग कहें कि वहां चले जाओ वहां चले जाओ, इतनी देर में प्राण छूट जाए, पहले हॉस्पिटल जाए। कोई बीमारी आ गई, यहां वहां ना जाकर सबसे पहले हॉस्पिटल जाए, अस्पताल। क्यों? शिव पुराण कहती है कि हॉस्पिटल में जो डॉक्टर का एक रूप होता है वो शंकर का एक स्वरूप होता है। आप उसको शिव मानकर जब कहोगे कि इसको रोग आ गया, बीमारी आ गई, इलाज करिए। जांच का बोले जांच करिए, दवाई का बोले दवाई का, पर साथ में भगवान शंकर के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाकर रहो। जब दवा और दुआ दोनों साथ चलती है तो व्यक्ति जल्दी